वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। धूल भरी गलियों में एक लड़की तेजी से भागती है, हाथ में एक पुराना म्यूजिक प्लेयर और कानों में सस्ते हेडफोन। उसके चेहरे पर चमक है, आंखों में सपना। लड़की मन में, सब कहते हैं कि मैं सपना देखना छोड़ दूं, लेकिन अगर सपना ही छोड़ दूं तो जीऊंगी किसके लिए। वो खेतों में, कुएं के किनारे और घर के पिछवाड़े में खुद से ही डांस करती है। उसकी स्टाइल अजीब है, थोड़ा हिप हॉप, थोड़ा मार्शल आर्ट्स, थोड़ा देसी अंदाज। वो अपने गांव से शहर पहुंचती है, सिर्फ एक बैग, कुछ कपड़े और एक सपना लेकर। वहां उसे एक डांस स्कूल में क्लीनर की नौकरी मिलती है। डांस स्कूल का मैनेजर, क्लीनर चाहिए, डांसर नहीं। जमीन साफ करो, सपने नहीं उड़ाओ। वो चुप रहती है, सिर झुकाती है। लेकिन रात में, जब सब चले जाते हैं, वो स्टूडियो में खुद से डांस करना शुरू करती है। शीशे में अपना ही एक्स देखती है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। एक रात स्कूल का एक जूनियर ट्रेनर जय उसे डांस करते हुए देख लेता है। जय हैरान होकर, ये लड़की, ये तो फुल धमाका है, इसे किसी ने देखा क्यों नहीं अब तक। वो धीरे धीरे उसकी मदद करने लगता है, स्टेप सिखाता है, वीडियो बनाता है और एक दिन उसका डांस वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। बिना बताए सुबह तक वीडियो वायरल हो चुका होता है। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह द मिस्ट्री डांसिंग गर्ल की चर्चा होती है। वो घबरा जाती है, लड़की, मैंने ये नहीं चाहा था, मैं सिर्फ खुद के लिए डांस करती थी। जय, तो अब खुद को दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। डांस स्कूल में अब सबकी नजरें उसी पर हैं। मैनेजर, जो कल तक उसे सिर्फ झाड़ू पकड़ाता था, अब उसके सामने फेक स्माइल के साथ खड़ा है। मैनेजर, तुम्हारा टैलेंट तो कमाल है, हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। लड़की धीरे से मुस्कुराकर, कल तक आप कहते थे कि मैं सिर्फ जमीन साफ कर सकती हूँ। अब उसके पास डांस शो, म्यूजिक वीडियो और मॉडलिंग के ऑफर आ रहे हैं। जय उसका पहला कोच बन जाता है और वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। जय, ये सिर्फ शुरुआत है, पर ध्यान रखना, ये दुनिया चकाचौंध से भरी है, पर हर चमक सोना नहीं होती। डांस स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट रिया, जो हमेशा बेस्ट मानी जाती थी, अब उसकी कामयाबी से जलने लगती है। रिया, एक गांव की गंवार लड़की अब स्टार बनेगी, प्लीज। वो उसे बदनाम करने की कोशिश करती है, उसकी ड्रेस छिपा देती है, रिहर्सल में उसे गिरा देती है। लेकिन लड़की हर बार खुद को संभालती है। उसे एक बड़ा ब्रेक मिलता है, एक टीवी डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का। निर्णायक, तुम्हारे डांस में कुछ अलग है, रूह है, दर्द है, आग है। तुम फाइनल में जा रही हो। वो स्टेज पर खड़ी होती है, हजारों लोगों के सामने, और नाचती है अपने दर्द, अपनी जंग और अपने सपने को लेकर। डांस के दौरान उसका फाइनल मोमेंट, एक हाई किक, फिर स्पिन और फिर जमीन पर उतरकर एक तगड़ा स्टाइलिश पोज। तालियों की गूंज, सब खड़े होकर ताली बजाते हैं। रात को उसके पास एक कॉल आता है, एक डांस फिल्म में लीड रोल का ऑफर। लेकिन उसी वक्त उसके गांव से खबर आती है, उसकी मां बीमार है। जय, तुम्हें अब फैसला करना होगा, सपना या परिवार। स्टूडियो की चमकदार लाइटें, फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मेज पर रखा है, सपनों की दुनिया उसके दरवाजे पर है। लेकिन उसके हाथ में एक फोन है, दूसरी ओर उसकी चाची की आवाज कांप रही है। चाची, बिटिया, तेरी अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी आ जाओ। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट देखती है और फिर कलम रख देती है। बारिश में भीगती बस की खिड़की से बाहर देखती हुई वो लड़की, अब उसके पास नाम है, पहचान है, लेकिन चेहरे पर फिर वही सादगी। गांव पहुंचते ही सबसे पहले अस्पताल जाती है। माँ कमजोर आवाज में, तू टीवी पे दिखी थी, मैंने सबको कहा, देखो मेरी बेटी उड़ना जानती है। आंसुओं के बीच वो माँ का हाथ पकड़ लेती है। उधर शहर में उसकी गैरमौजूदगी को लेकर अफवाहें उड़ने लगती हैं। रिया उसका नाम खराब करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो अभिमानी हो गई है। लेकिन जय सामने आकर मीडिया में सच बताता है। जय प्रेस मीट में, वो स्टार बनने से पहले इंसान है, और इंसान पहले अपने अपनों के लिए खड़ा होता है। कुछ हफ्तों बाद माँ की हालत बेहतर होती है। माँ, अब तू उड़ जा, इस बार अपने लिए नहीं, मेरे लिए। वो वापस शहर लौटती है और इस बार धमाकेदार अंदाज में। डांस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर उसे दोबारा मौका देता है। फिल्म के आखिरी सीन की शूटिंग, एक स्टेज, हजारों दर्शक और वो अकेली। जय कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहा है। लड़की डांस करती है, हर मूवमेंट में उसकी कहानी झलकती है, मिट्टी से मंच तक का सफर। बड़ी स्क्रीन पर उसका नाम चिन्ह, इंट्रोड्यूसिंग सिया द डांसिंग स्टार। लोग तालियों से थिएटर गूंजा देते हैं। मीडिया, इंटरव्यू, रेड कार्पेट, हर जगह वो चर्चाओं में है।
रिपोर्टर, आप एक गांव की लड़की से ग्लोबल स्टार कैसे बनी? सिया मुस्कुराते हुए, जब लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, मैंने मान लिया, लेकिन खुद को साबित करने के लिए। एक दिन जब वो शूटिंग से लौटती है, उसे एक लिफाफा मिलता है, माँ की लिखी आखिरी चिट्ठी। बिटिया, जब तू नाचे तो मैं ऊपर से देखूं और कहूं मेरी बेटी उड़ना जानती है। पर याद रखना, जहां भी तू पहुंचे, दिल में वही सिया बनी रहना जो माँ की गोद में डांस करती थी। सिया की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। एक इवेंट के बाद जय उसे छत पर बुलाता है, हाथ में एक छोटा सा पेंडेंट जिसमें उनकी पहली रिहर्सल की फोटो है। जय, तू जब ऊपर उड़ रही थी, मैं नीचे बस दुआ कर रहा था कि तू कभी गिरे नहीं। अब अगर इजाजत हो तो तेरा सफर हमेशा के लिए साथ तय करना चाहूं। सिया हंसती है और धीरे से सिर हिलाती है। सिया अब एक इंटरनेशनल स्टार है, लेकिन आज वो उसी गांव में लौटती है। पुराना म्यूजिक प्लेयर, वही झोंपड़ी और गांव के बच्चे। बच्चे, दीदी हमें भी नचाओ, वो बच्चों को सिखाती है और उस जगह एक डांस अकेडमी खोलती है, जो उन लड़कियों के लिए है जिनके पास सपना तो है पर मंच नहीं। शाम की रोशनी में खेतों के बीच सिया नाच रही है, अब अकेली नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ। मैं उस जमीन से निकली हूँ जहाँ सपनों के लिए पाँव नहीं होते, दिल होता है, और जब दिल नाचे तो पूरा जहां ताल देता है। फेड आउट, स्क्रीन पर लिखा आता है, इंस्पायर्ड बाय ड्रीमर्स हु नेवर गेव अप।